मात सरस्वती सुमिर खे जी धरो गुरु का ध्यान। आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान। तो नेमी चंद गुरुदेव की झुकी चरण नवाऊं शीश। बार बार विनती करूं गुरु दीती रहो वशीष। हरि शारद तूई मनावत है, झुकी चरणनि शीस नवावत है। सकल सभा में आओ माता मेरी तुमको दास बुलावत है। और शारद तोई मनावत है, झुकी चरणन शीस नवावत है। सकल सभा में आओ माता मेरी तुमको दास बुलावत है। चरणनि शीस नवावत है। सकल सभा में आओ माता मेरी तुमको दास बुलावत है।
साथ दे रहे हमारे अंकल जी रामवीर तूफानी जी और हमारे चिमटा पे साथ दे रहे हमारे छीतो प्रसाद जी अंकल जी और स्टूडियो में विराजमान हमारे परम आदरणीय गुरुदेव नेमीचंद कुशवाहा जी फतेहाबाद वाले और रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे दिनेश राज भैया फतेहाबाद वाले ओम जय श्री स्टूडियो। और देखिए किस तरीके से हम ये प्रद मुनि का विवाह और छेपक से लेके आए हैं, बड़े ध्यान लगा के सुनना, बड़ा ही आनंद आएगा। आरी कथा करूं मैं सिरू सुमेर के गुरु चरण सिर नाऊं, प्रद मुनि विवाह की लीला रे मैं तुमको गाय सुनाऊं। अज्ञान उमरे नादान बात बतलाऊं, जो भूल चूक वही गाने में मैं माफी तुमसे चाहूं। एक समय की बात सुनो सभी भ्रात रहो बगाई, तारा सुर नाम के राक्षस ने कर दई देवन पे चढ़ाई। तारासुर नाम के राक्षस ने भैया और सभी देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सभी देवता अब तो परेशान होने लगे और दिनेश भैया क्या दशा होती है देवताओं की। अरे सभी देवता भागती जावे, अरे सभी देवता भागत जावे, अरे राक्षस उनको पीछे दबावे। सब देवयाज घबराए आए आए जी आए और भागी भागी भी सुनू ढिंग आए। सभी देवता अब तो तारासुर से परेशान होकर के और भागते भागते क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और क्या बोले कि हे प्रभु अब हमारी लाज तुम्हारे ही हाथ में है। और क्या बोले, हम पड़े तुम्हारे पावरे करो मत नाथ अवारी। हम पड़े तुम्हारे पावरे करो मत नाथ अवारी। इतने सुने देवन की बेन पेट में पानी है गयो में।
मेरा पेट में पानी है गयो में। भैया आज सभी देवता कहने लगे कि हे प्रभु आप ही हमें इस दुष्ट से छुटकारा दिला सकते हैं। तो उसी समय भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं इस दुष्ट से तो भगवान शंकर ही तुम्हें छुटकारा दिलाएंगे। तो देवता कहने लगे कि हे प्रभु इस समय भगवान शंकर कहाँ हैं? भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि भगवान शंकर इस समय बरगद के वृक्ष के नीचे अपनी समाधि में लीन हैं। तो देवता कहने लगे कि हे स्वामी अब उन्हें समाधि से मुक्त कौन करेगा और उन तक ये सूचना कौन पहुंचाएगा? तो उसी समय भगवान विष्णु ने जवाब दिया अगर कामदेव जी वहां जाएं तो कामदेव जी उनकी तपस्या से उन्हें मुक्त कर सकते हैं और इस दुष्ट से छुटकारा दिला सकते हैं। तो उसी समय सभी देवताओं किस तरीके से कामदेव जी का ध्यान कर रहे हैं। तेरे राय सवा देवा तेरे राय सवा देवा अराजी सुनो कामदेव मेरी। सभी दिल गए दुखियाई अरे कामदेव जी को रहे बुलाई अरे देव सभी दिल गए दुखियाई कामदेव जी को रहे बुलाई। भैया सुनो मेरी देवा अराजी सुनो कामदेव मेरी। जैसे ही कामदेव जी का ध्यान किया तो उसी समय कामदेव जी वहां प्रकट हुए और क्या बोले कामदेव जी से देवता अब तुम शिवाजी पास में जाइयो अरे अब तुम शिवाजी पास में जाइयो और जाए शंभू को ध्यान दे गइयो डूबी रहो सब केवा डूबी रहो सब केवा अराजी सुनो कामदेव मेरी। जैसे ही कामदेव जी का ध्यान किया उसी समय कामदेव जी प्रकट हुए वहां पे और देवताओं ने जवाब दिया कि अब तुम भगवान शंकर जी के पास में जाओ
और उन्हें समाधि से मुक्त करो, क्योंकि वो ही हमें इस दुष्ट से छुटकारा दिला सकते हैं। और क्या करते कामदेव जी? दिनेश भैया जैसे ही इतने शब्द सुने देवताओं के, तो कामदेव जी ने क्या किया? कामदेव जी चले न पलकी करी अवारी देव जी चले न पलकी करी अवारी और पहुंचे शंभु के पास संग में रति सिनारी जैसे ही भगवान शंकर के पास में पहुंचे कामदेव जी, क्या देखा? आरे के देखी निगाह पसारी आरे के देखी निगाह पसारी बरगद के वृक्ष के नीचे शंभु की लगे रही तारी क्या किया? आरे के पला में ढोल बजायो वे, आरे के पला में ढोल बजायो वे और चम चम नाचे रति के सुंदर नृत्य दिखायो वे। तपस्या से मुक्त करने के लिए क्या क्या उपाय किए? आरे के कोशिश कइयो कर डारी, आरे के कोशिश कइयो कर डारी सब कोशिश है गई पहला शंभु की खुली ना तारी। कामदेव जी जैसे ही भगवान शंकर के पास में पहुंचे, तो कामदेव जी ने ढोल को बजाया और रति जी ने बहुत ही सुंदर नृत्य दिखाया, लेकिन फिर भी भगवान शंकर की समाधि नहीं टूटी। तो उसी समय कामदेव जी थोड़े क्रोधित होकर के और जिस बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, उसी वृक्ष के ऊपर पहुंच के क्या किया? कामदेव जी ने और अपने धनुष पे बाण चढ़ाए लो और क्या किया? अरे पहलो बाण दयो कामदेवन, अरे पहलो बाण दयो कामदेवन और शंकर पे दयो चलाए। खुले शिव शंकर के चौतरफा को नजर घुमाए, अरे आस पास कोई नाई दिखावे शंकर गए समाधि लगाए। भगवान शंकर में जाके जंघा में लगा, उसी समय भगवान शंकर के नेत्र
ही चौतरफा को देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान शंकर सोचने लगे कि बरगद बहुत पुराना है, इस पे से कोई लकड़ी टूट के गिरी है। और भगवान शंकर समाधि लगा गए। तो उसी समय कामदेव जी को क्रोधित हो गए। और क्या किया कामदेव जी ने, दूसरा बाण छोड़ा। और दूसरा बाण भी भगवान शंकर ने यही समझा कि कोई लकड़ी गिर रही है। अब तीसरे बाण के लिए कामदेव जी ने क्या किया, अरे ये गति देखिए कामदेव ने गुस्सा भारी बदन में आए। अरे क्रोधित हुई के कामदेव ने धनुष पे लीनो बाण चढ़ाए। वहां पे जल के तुरंत राख जाए। भैया आज जैसे ही कामदेव जी ने तीसरा बाण छोड़ा, भगवान शंकर की जंघा को पार निकल गया। उसी समय भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जी और जो बरगद दोनों की राख हो गई। जैसे ये गति देखी तो भैया रति और विलाप कर रहे दिनेश भैया। अपने पिया की याद में, पिया मोई छोड़ी अकेली, पिया मोई छोड़ी अकेली, कि तकू गए जीवर तार। पिया मोई छोड़ी अकेली, कि तकू गए जीवर तार। सूख गई चमन की डाली, बाग को छोड़ी चला गया माली। हो रह गई मैं तो दुखिया ठाड़ी, हो रह गई मैं तो दुखिया ठाड़ी, कि तकू गई जीवर तार। हे प्रभु गुण में आपकी गाऊं, अब मैं नहीं जीना चाहूं। मैं भी संग प्राण गमाऊं, मैं भी संग प्राण गमाऊं, कि तकू गई जीवर तार। मैया रति जी और अपने पतिदेव कामदेव जी के भैया विलाप कर रही। तो उसी समय
सभी देवता आ जाते वहां और मैया रति जी कहने लगी कि तुम्हारी वजह से मेरे पिया का अंत हुआ है, या तो मेरा पिया मुझे वापस दे दो, नहीं मैं तुम सबको श्राप दे दूंगी। क्या बोली उसी समय। और भगवान विष्णु और मैया रति जी को समझा रहे, दिनेश भैया